तो जे छात्रों क्लास 10th विषय हिंदी का आपका यहाँ पे 1 मार्च का पूरा आपका रियल क्वेश्चन पेपर भाई साहब आपको पूरा मिलेंगे A to Z क्वेश्चन पेपर और उसके एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। पूरा पेपर मेरे पास है, 23 क्वेश्चन है, 7 आपका पेज है और देखिए आपका मार्क यहाँ पे 75 है। 3 घंटे आपके समय है, पूरा पेपर है A to Z पेपर आपको दिखाएंगे। लास्ट आपका देखिए इसमें आपके 23 क्वेश्चन है, हम आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर देंगे जिससे आप यहाँ पे पूरे 75 में से 75 नंबर लेके आओ। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका 23 है, यहाँ पे आपका निबंध मिलेगा। क्वेश्चन 22 में आपको यहाँ पे मिलेगा, देखिए आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा एक एप्लीकेशन और इसके साथ देखेंगे आप यहाँ पे गद्यांश है और इसके साथ आपका यहाँ पे संदर्भ पसंद करने के लिए और आपके सारे क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन मत छोड़ना, रट लेना यदि आप टॉपर्स बनना चाहते हो। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 नंबर के आपके क्वेश्चन है, आपको ये 6 क्वेश्चन आपको रेडी कर लेना है पूरे ऑब्जेक्टिव के। तो देखिए पहले का आंसर आपको यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लो। रेतिकालीन काव्य की प्रमुख आपका विशेषता क्या है, तो आंसर आपको यहाँ पे श्रृंगार वर्णन करना है। और सेकेंड क्वेश्चन आत्मकथन कवि के यहाँ पे लेखक की बात कर रहा है तो आपको यहाँ पे जयशंकर प्रसाद करना है। तीसरा क्वेश्चन लिखा है हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है, तो आपको यहाँ पे रामचरित आपको मानस बताना है। और चौथा क्वेश्चन नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता है, तो आंसर आपको यहाँ पे कैप्टन चश्मे वाला आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 5वां, दूध का दूध पानी का आपका अर्थ क्या होगा, आंसर कर लीजिए आपका यहाँ पे सही न्याय, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर लिखा है सना सना हाथ जोड़ी, ये किसकी रचना है, तो आप आंसर यहाँ पे मधु कंकरिया का लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए दूसरा लिखा है आपका रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आधुनिक काल का प्रारंभ कब से कब तक है, आंसर 1843 ईस्वी से 1900 संवत। आप चाहो तो 1843 ईस्वी कर लीजिए या फिर आपका 1900 संवत से, यहाँ पे आपका दोनों आंसर आपका राइट होगा। इसके बाद करुण रस का स्थायी भाव क्या है आपको यहाँ पे शो करना है। और तीसरा अन्योक्ति अलंकार देखिए आपको यहाँ पे अन्योक्ति भरना है जिसमें क्या होता है अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का आपका बोध होता है। तेरी गठरी में लागा, तो आपको यहाँ पे चोर आपको आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आता है 5वां पंचवटी डैश डैश समास का उदाहरण, आंसर आपका द्विगु समास। देखिए जो भी आपका संख्यावाची होता है उसमें आपका यहाँ पे द्विगु समास होता है। और एक कुटिया में क्या घूमता दिखाई दिया, तो आपका धर्मचक्र होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है सही जोड़ी वाला क्वेश्चन। करना चाहते हैं तो आपको हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लेना है जिसमें हिंदी अंग्रेजी 10वीं के लिए, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान संस्कृत तथा 12वीं में साइंस ग्रुप आर्ट्स ग्रुप, यानी कि एक ही कोर्स में सभी सब्जेक्ट के रियल पेपर परीक्षा से पहले ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसमें आपको 101% असली पेपर संपूर्ण हल के साथ दिया जाएगा। साथ ही में IMP स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाएगा और साथ ही में आपको हमारे द्वारा ऐसे मॉडल पेपर दिए जाएंगे जिसके यदि आप तैयारी करते हो तो आप परीक्षा में 80% से ऊपर आप स्कोर कर सकते हो। ऑफर के कारण आपको यह कोर्स मात्र 199 रुपये में दिया जा रहा है और ये ऑफर केवल 25 फरवरी तक है। बाद में इसकी फीस 500 रुपये कर दी जाएगी। आप यदि इसका एक कोर्स खरीदते हो तो साथ में आपको 2 कोर्स फ्री में दिए जाएंगे। तो ऐप को डाउनलोड करने की लिंक, पेड बैच को ज्वाइन करने की लिंक, और यदि आप समझना चाहते हो कि आपको पेड बैच किस तरह खरीदना है तो तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। फटाफट आप भी जाइए, फटाफट से आप इसे बाय करिए और टॉपर बन जाइए। देखिए क्या लिखा है प्रतिवाद के प्रमुख कवि कौन से हैं, आपको नागार्जुन करना है। 24 मात्राओं का छंद आपका दोहा और 1 अंकों वाला रचना आपका नाटक होगा। और यतीन्द्र मिश्रा देखिए नौबत खाने इबादत, उल्लू बनाना मतलब होता है मूर्ख बनाना। और भारत का स्विट्जरलैंड आपका पे जम्मू कश्मीर होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आता है एक वाक्य में आपका उत्तर बनाना। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला क्वेश्चन है उत्साह कविता के कवि का नाम क्या है, आंसर करना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इसके बाद काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, आपका अलंकार करना है। मानव संस्कृति किस प्रकार की है, आपको अविभाज्य आंसर करना है। और क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, आंसर क्रिया विशेषण। और एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्दों कहते हैं, आंसर आपको यहाँ पे अनेकार्थी शब्द करना है। मधु कंकरिया कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है, आपको सना सना हाथ जोड़ी करना है। और निम्नलिखित कथनों में आपको सत्य और असत्य बताना है। देखिए क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखी क्या पूरे हो गए, आंसर आपको असत्य करना है। चौपाई में क्या आपके 24 मात्राएं होती है, देखिए चौपाई में आपका यहाँ पे 16 यानी आपके 32 मात्राएं होती हैं और आपको इसमें असत्य करना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत ने अपने खेती की पैदावार पहले कबीर मठ लेकर जाते थे, आंसर आपको यहाँ पे सत्य करना है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है क्या वह आपका सकारात्मक क्रिया होता है, आपको यहाँ पे सत्य करना है। क्वेश्चन देखिए 5वां, सारे देश में आस्थाएं
अंधविश्वास एक से नहीं है, तो आपको इसे सत्य करना है। मैं क्यों लिखता हूँ, क्या ये आगे की रचना है, आपको इसको भी आपको सत्य करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आपका दिया गया है रीतिकाल को श्रृंगार काल आपका नाम क्यों दिया गया। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर भी कर देना है। रीतिकाल को श्रृंगार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि रीतिकाल में अधिकतर कवियों की रचना श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारों पर आश्रित कवि थे, इसलिए उन्हें राजाओं के गुणगान में श्रृंगार प्रधान की कविता की रचना करनी पड़ती है। मतलब कहना क्या हुआ कि रीतिकाल में श्रृंगार रस का आपका वर्णन हुआ था। आपको इस आधार पर आपको इसको याद कर लेना है। और इसके बाद देखिए, ठीक है, तो आप इसको देख लो। इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया गया है रीतिकाल का समय कब से कब तक आपका माना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे तो आपको सिंपल तरीके से इसका अगर आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, आप लिखिए 1700 से। ठीक है, 1700 से माना जाता है संवत से 1900 संवत तक। ये आपका क्या कहला जाएगा, रीतिकाल का आपका काल मान जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है आत्मकथ कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की झलक जो मिलती है अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको इसका आंसर देखिए, आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको आंसर ये मिल जाएगा। आप इसे अच्छे से लिख लीजिएगा, देखिए आपको यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर, आप इसे अच्छे से करेंगे। देखिए आपको लिखना पड़ेगा आत्मकथ कविता के माध्यम से कवि प्रसाद ने अपनी भूलों को स्वीकारने, अपने जीवन की असफलताओं का वर्णन, सरलता के कारण धोखा खाने की स्वीकृति करने के अलावा वर्तमान की यथार्थ स्वीकारता का साहसपूर्ण कार्य किया जाता है। कवि द्वारा यह कहना छोटे जीवन की कैसे बड़ी कथाएं और आज कहूँ उसकी ईमानदारी का प्रमाण है। मतलब देखिए आपको आंसर इस प्रकार से आप करना है, आप एक बार देख लो, ये आपका उत्तर हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे पूरे आपके रियल पेपर के पूरे मटेरियल आपको एक दिन पहले चाहिए पेपर के, तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का एक प्राइवेट आपका ग्रुप है, उसे जाकर पहले आप जीत क्लासेस इंडिया के आप प्राइवेट आप पहले क्या करें, टेलीग्राम पर आप जाइए। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको कमेंट में इस वीडियो के आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर हर एक मटेरियल आप फटाफट पूरा पेपर और उनका सॉल्यूशन साथ में आपके जो क्वेश्चन है, ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा। और समय बहुत कम है, आप जल्दी जाकर उसे ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन दिए गए परशुराम के क्रोध करने के लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने पर कौन सा तर्क दिया। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए आंसर, तो ये रहा इसका आंसर, आप इसको आंसर कर लीजिएगा। देखिए लक्ष्मण ने परशुराम से विनम्रता पूर्वक बात करने के बजाय व्यंग वचनों का सहारा लिया। उन्होंने परशुराम को कभी बड़ बोला, कभी अपनी प्रशंसा स्वयं करने को कहा और इससे परशुराम का क्रोध और भड़क गया। ठीक है, आप ये आंसर करिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, लिखा है क्वेश्चन नंबर 8वां, दो प्रयोगवादी कवियों के नाम और उनकी आपको एक एक रचना करना है और नई कविता की आपको दो विशेषताएं बतलाना है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, देखिए इसमें आपको दो प्रयोगवादी कवि की बात कर रहा है, तो दो प्रयोगवादी कवि आपके ये मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से, देखिए सच्चिदानंद हिरन बादशाह आगे भी हैं, इनका आपका रचना है आंगन के पार, बावरा अहेरी इत्तलम। ठीक है, और गजानन मानव मुक्तिबोध भी है, इनका चांद का मुंह टेढ़ा ये दिया गया है। धर्मवीर भारती का है अंधा युग और आपका कनुप्रिया। तो आप इसे याद कर लीजिए। साथ में देखिए इसके अलावा देखिए इसे पूछा गया है नई कविता के आपको दो प्रमुख आपको विशेषता बतलानी। ठीक है, तो आपका 4 सेट में पेपर है भाई साहब, तो आपको उसके आधार पर यहाँ पे देखिए अगर आपसे पूछे छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, तो आपको इसे भी याद करना है। आपके पास अभी टाइम है, ठीक है, क्योंकि आज आपका यहाँ पे 22 तारीख है, तो 22 तारीख है 24 तारीख है। ठीक है, तो 24 तारीख से अभी 5-6 दिन है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। छायावाद के प्रमुख कवि और उनके रचनाएं, जयशंकर प्रसाद है इसमें, ठीक है, कमायनी लहर, आंसू झरना दिया गया है, सुमित्रा नंदन पंत है, ठीक है, बीड़ा पल्लव गुंजन और स्वर्ण किरण, साथ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और इनकी रचनाएं हैं परिमल, अनामिका, गीतिका और महादेव वर्मा है निहार, रश्मि, निहार और सांदगी। ठीक है, देखिए इसका आपका एक ट्रिक है, अगर कोई आपसे पूछे छायावाद कवि के नाम तो आप ट्रिक याद कर लीजिए जसुमनी। ठीक है, जैसे जयशंकर, सु से सुमित्रानंद पंत, म से महादेव वर्मा और नि से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो आप इसे भी याद कर सकते हो। साथ में अगर आपसे कोई पूछे छायावाद के आपको यहाँ पे विशेषता, तो आप देखिए पहला पॉइंट आपको लिखा है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, व्यक्तिवाद की प्रधानता, 2 नंबर का है, 2 आप याद कर लीजिए, इसमें आपका काम हो जाएगा। और इसके बाद आपसे कोई पूछे यहाँ पे प्रगतिवाद का, तो प्रगतिवाद का देखिए यहाँ पे आपका विस्तार, आपको कई पॉइंट आपका दिए गए हैं, आप इसे एक बार देख लो। और इनके आपके रचनाएं कौन कौन, देखिए रामधारी सिंह दिनकर हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, नागार्जुन है और आपका यहाँ पे शिवमंगल सुमन है, तो आप इन्हें भी देख लीजिएगा। साथ में आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है नई कविता की बात कर रहा है, तो नई कविता देखिए आपको
इसके आपको हिस्सा लिखना है, पहला आधुनिकता का अव्यक्ति, दूसरा शिल्पगत नवीनता। ठीक है, तो आप इसे कर लो। साथ में कुछ पॉइंट आपके यहाँ पे ये दिए गए हैं, तो आप इन्हें देख लीजिए। और इनके आप अगर रचनाएं पूछे तो दुष्यंत कुमार का देखिए साय में धूप और एक कंठ बिस्पाई, नरेश मेहता का हो जाएगा सराय की एक रात, धरवी भारती का होगा अंधा युग, कनुप्रिया, और गजानन मानव मुक्तिबोध का होगा चांद का मूल टेढ़ा है। तो आप इसे कर लीजिएगा। साथ में देखिए क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर आपका नागार्जुन, किन्हीं आपको इनमें से आपको काव्यगत विशेषता बतलानी है, दो रचनाएं, और आपका भाव पक्ष की आपको विशेषता बतलानी है। चलिए आपको दिखाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और नागार्जुन दोनों का आपको बता देंगे, आपको इनको अच्छे से याद करना है। तो देखिए इसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा कवि और लेखक परिचय। तो इसमें देखेंगे आपका ये मिल जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचनाएं, देखिए अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास। और विशेषता आपका यहाँ पे ये दिया गया है, देखिए निराला की कविता में सृष्टि के अनेक विषय समाहित हैं, उनके काव्य में प्रकृति, प्रेम, सहानुभूति, दार्शनिकता, क्रांति और प्रतिकारवाद अनेक आपके विषय हैं। तो आप इसे याद करो। और साथ में इसके बाद क्वेश्चन आपका दिया गया, देखिए यहाँ पे आपका नागार्जुन को पूछा गया। तो नागार्जुन की अगर बात करें तो आपका नागार्जुन का देख लीजिए, पहले आपका यहाँ पे दोनों आपका दिया गया है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। नागार्जुन का आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था, इनकी रचनाएं दिए गए काव्य रचनाएं और आपका उपन्यास, और साथ में लास्ट में आपको इनके मिल जाएगा साहित्यिक विशेषताएं। तो आप इसे कर लीजिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे सूरदास, तुलसीदास और जयशंकर, आप इन्हें भी एक बार देख सकते हैं और इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपके 2022 में देखिए तुलसीदास और आपका जयशंकर प्रसाद आपके वार्षिक के पेपर में पिछले साल आया हुआ था। और इसके अलावा आपको यहाँ पे सूर्यकांत और नागार्जुन, इनको आपको याद करना है क्योंकि इस साल आपके चांस इनके ज़्यादा हैं। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका दिया गया क्वेश्चन 10वां, खंड काव्य की परिभाषा लिखते हुए एक खंड काव्य का नाम। देखिए तो आपको मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 10 का आपको मिलेगा आंसर। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मैं आपको दे दूंगा। तो देखिए ये आपका खंड काव्य दिया गया है। तो खंड काव्य क्या होता है, इसमें जीवन किसी एक घटना या फिर मानविक अंश का पूर्णता के साथ चित्रण होता है, यानी जीवन के किसी एक खंड का वर्णन होता है, उसे कहते हैं खंड काव्य। और इनके कुछ रचना पूछा गया है। तो मैथिली चरित्र सारण गुप्त का देखिए पंचवटी और जयद्रथ व्रत, और नरोत्तम मिश्र दास का होगा सुदामा चरित्र, आप इन्हें याद कर सकते हैं। साथ में देखिए श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी का युद्ध है, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। साथ में स्थायी भाव और आपका यहाँ पे संचारी भाव में अंतर पूछा गया है, तो आप इसका आंसर अगर देखें तो आपको आंसर ये मिल जाएगा। स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर देखिए आपका ये दिया गया है, स्थायी भाव उत्पन्न होकर शीघ्र नष्ट नहीं होते हैं, रस परिपाक होते बनते रहते हैं, किंतु संचारी भाव पानी के बुलबुलों की तरह क्षण क्षण में बनते और मिटते रहते हैं। आप इन्हें याद कर लीजिए। पूरा आपके यहाँ पे पॉइंट आपके दिए गए हैं। देखिए संचारी भाव की संख्या आपका 33 बन जाती है और स्थायी भाव की संख्या आपका यहाँ पे 10 मान जाती है। अंतर की बात कर रहा है तो आपको दोनों को यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इन्हें याद करो। और इसके साथ देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है, दोहा छंद की परिभाषा आपको उदाहरण सहित आपको लिखना है। क्वेश्चन 11 का आंसर। तो चलिए आपको साथ में अतिशयोक्ति अलंकार दोनों का आंसर देते हैं। क्वेश्चन देखिए आपको 11 का आंसर मिल जाएगा, ये आपको यहाँ पे। ठीक है, ये देख लीजिए छंद की बात कर रहा है, तो छंद आपका दोहा छंद है। तो दोहा छंद क्या होता है, देखिए इसमें यह आपका एक अर्धसममात्रिक छंद है, यह सोरठा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में आपका 11-11 मात्राएं होते हैं। और देखिए आपका उदाहरण दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसे लिख लीजिए। इसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार की बात कर रहा है, तो अतिशयोक्ति अलंकार आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा और उसको आपको उदाहरण आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अतिशय क्या लिखा है, अतिशयोक्ति आपका यहाँ पे अतिशयोक्ति है ना, ये देखिए अतिशयोक्ति का आपका यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जहाँ उपमेय की लोक सीमा बढ़कर प्रशंसा की जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी क्या हुआ, जब आपका यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर वर्णन की जाए वहाँ पे आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखिए, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, तो यहाँ पे असंभव का बता रहा है कि भाई राणा भी सोच ही रहे थे कि घोड़ा नदी के पार हो गया, यहाँ यथार्थ में असंभव है। ये तो आपका संभव नहीं कि सोचे और घोड़ा नदी पार कर जाए, तो आपको यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। 2022 में क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आ चुका है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, कहानी और उपन्यास में आपका कोई आपको 2 अंतर पूछा गया है। देखिए यहाँ पर देखिए
लिखा है आपका कहानी और उपन्यास में 2 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको 2 नंबर के अकॉर्डिंग करना है। कहानी को पढ़ने में समय कम लगता है और उपन्यास आपका बड़ा होता है, तो उपन्यास को पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है। कहानी का क्षेत्र सीमित होता है और उपन्यास का क्षेत्र आपका व्यापक होता है, यानी आपका बड़ा होता है। इसके बाद तीसरा लिखा है कहानी में पात्रों की संख्या कम होते हैं। जैसे आपने कहानी पढ़ा होगा, कुशी रहते हैं, उसकी माँ रहती है। जैसे आपने हामिद बड़ा पाठ पढ़ा होगा पंच परमेश्वर, तो वहाँ पे आपका हामिद था और उसका कौन था, एक उसकी दादी रहती थी, ठीक है। और उपन्यास में पात्रों की संख्या आपका यहाँ पे अधिक होती है, ये आप जान लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे, अगर ये बात चाहते हैं आप तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है आकार आपका बड़ा होता है उपन्यास का और कहानी का अपेक्षाकृत छोटा होता है। पात्रों की संख्या आपका अधिक होता है, यहाँ पे आपका सीमित होता है। इसके अलावा प्रेमचंद के अनुसार उपन्यास एक बगीचा है और इसमें आपको देखिए कुछ आपके उपन्यास का उदाहरण दिया गया, गोदान, गबन, ये आपके इन्हीं रचना है और साथ में हार और जीत आपका एक कहानी है, ठीक है। तो आप इन्हें देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका अथवा का आत्मकथा, और आपका यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि आत्मकथा की एक परिभाषा लिखिए और उसकी आपका एक प्रसिद्ध आपको आत्मकथा का नाम लिखना है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आपको इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। आत्मकथा देखिए आपको यहाँ पे परिभाषा लिखना है आपको। आत्मकथा को अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इसमें लेखक तटस्थ होकर अपने गुण दोषों का वर्णन करता है और इनके अब कुछ लेखक देखिए भारतेंदु हैं, इनकी एक रचना है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इनकी रचना है मेरी जीवन गाथा। और तीसरा हरिवंश राय बच्चन, इनका एक रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे रिपोर्टाज का भी याद कर सकते हो। देखिए रिपोर्टाज एक आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अंग्रेजी शब्द में आपका अर्थ होता है रिपोर्ट, और किसी घटना के वास्तविक वर्णन को रिपोर्टाज कहते हैं। कुछ आपके देखिए लेखक है रांगे राघव हैं, इनकी रचना है तूफानों के बीच। और धर्मवीर भारती है, इनकी रचना है युद्ध यात्रा। तो आप इन्हें देख लीजिए। साथ में कुछ आपका रेखाचित्र का दिया गया है, तो आप इसमें रेखाचित्र वाला भी याद कर लीजिए, साथ में आपका संस्मरण का। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट हो गए। 4 में पेपर बनेगा, इससे आपका बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर यहाँ पे दिया है नवाब साहब बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अंता सूंघकर ही खिड़की के बाहर फेंक दिया। यानी आपका आपको इसे बताना है, इसको तो है संक्षेप में लिखा गया है, तो इसका आपको संक्षेप में वर्णन करना है क्या होगा। तो चलिए आपको आंसर इसका दिखाते हैं। सबसे पहले आपका इसका आंसर देखिए, आपको आंसर ये मिल जाएगा। पूरा आंसर देख लो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका संक्षेप में आपका वर्णन हो जाएगा। साथ में इसका आपको दिया गया है अथवा क्वेश्चन भाई खूब क्या आइडिया है, तो इसमें देखिए इसका क्या होगा। तो आपको मैं आंसर आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये वाला आपका सेम क्वेश्चन देखिए, भाई खूब क्या आइडिया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों में आने के क्या लाभ होते हैं। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं एक भाषा में दूसरी भाषा। तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे मैं आपको पढ़कर बता नहीं रहा हूँ, आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लो और आंसर तो अच्छे से आंसर देखिए पूरा कर लीजिए, है ना। पूरा आंसर यहाँ से यहाँ तक आपको रेडी करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 15 नंबर का। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल का साहित्यिक परिचय। आपको निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखना है 2 रचनाएं और आपका यहाँ पे भाषा शैली। तो इसके अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका सबसे पहले आपको राम वृक्ष बेनीपुरी का आपको रचनाएं मिल जाएगा। साथ में इनका आपका एक कुछ साहित्यिक विशेषताएं लिखा गया है, तो आप इनका 4 पॉइंट है। आप इनमें चाहो तो 2 पॉइंट भी याद कर लेंगे, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो है 2 नंबर का है, तो 2 नंबर क्वेश्चन आपको 2 नंबर के अकॉर्डिंग करना है। 2022 के वार्षिक पेपर में क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आ चुका है। साथ में आपका दिया गया है यहाँ पे यशपाल का दिया गया है। तो यशपाल का देखिए आपको यहाँ पे झूठा सच, दादा कामरेड, सिंहावलोकन, गांधीवाद की परीक्षा। आपको इनकी साहित्यिक परिचय भी आपको लिखना पड़ेगा। मन्नू भंडारी का भी है, यतीन्द्र मिश्र का है, साथ में आपका स्वयं प्रकाश इसका भी है, ठीक है। तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लेना। साथ में देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 16 नंबर लिखा है निम्नलिखित वाक्यांशों को आपको एक एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ कहते हैं, और यहाँ पे जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर आपको अर्थ के आधार पर उनके प्रकार बताना है। देखिए पहले लिखा है श्याम विद्यालय जाओ, ये आपका आज्ञावाचक होगा। राकेश घर जाता है, ये आपका हो जाएगा साधारण वाक्य विधानवाचक। ईमानदारी से बड़ा कोई गुण नहीं है, आपका ये देखिए नहीं लिखा है तो आपका नकारात्मक होगा। बच्चे अपने अपने घर जाओ, ये भी आपका यहाँ पे आज्ञावाचक होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। तो 17 नंबर का देखिए क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
यहाँ पे तो देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। आप लिखिए प्रस्तुत पाठ में माता का अचल शीर्षक की उपयोगिता आरंभ और अंत में ही दृष्टिगोचर होती है, जहाँ दूध पीने और विपत्ति के वक्त रक्षा कवच की तरह माता के आंचल की महत्व है। उसके अलावा पूरे पाठ में बालक माता से दूर पिता के इर्द गिर्द ही रहता है, अतः पाठ का शीर्षक अन्य भी हो सकता है, जैसे मेरा बचपन, बचपन की स्मृतियाँ और माता पिता का वात्सल्य। आप इसे कर लीजिए। साथ में क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर आपका 18वां। लिखा है निम्नलिखित में आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। पहला क्वेश्चन दिया है सुनी कटु वचन कुठारा सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। देखिए यहाँ पे आपका इसका संदर्भ प्रसंग करना है। तो आपको इसके अगर मैं आंसर की बात करूं, ठीक है, तो देखिए आपको ये दिया गया, साथ में आपको अथवा का दिया गया है, विकल्प वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर आपको ये मिल जाएगा। देखिए ये आपका वाला है, इसका संदर्भ करना है और इसके बाद प्रसंग और आपका भावार्थ यानी आपका व्याख्या, तो आप इसे करिए। और इसके अलावा आपका जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका आता है, आपका ये पहला वाला आता है, ठीक है, उदय तुम हो अति बड़भागी, इसे जरूर याद करिएगा। हर एक सेट में ये क्वेश्चन आपका वार्षिक में आने वाला है। तो संदर्भ देखिए, उपयुक्त का बयान हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी हैं। प्रसंग देखिए, इसमें लिखा है प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव को भागवान बताते हुए उसका व्यंग करते हैं, आपको ये भावार्थ कर लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप रेडी करिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 19वां, आपको इसमें गद्यांश का संदर्भ प्रसंग करना है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो बाल गोविंद भगत वाला क्वेश्चन है। और इसके अलावा आपका ये संस्कृति नामक पाठ का दिया गया है। तो ये रहा पहले आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर। इसमें भगत गाए जा रहे हैं, तो आपको देखिए यहाँ पे ये मिल जाएगा, आपका बाल गोविंद भगत की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखो आपका संगीत साधना वाला है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आपको आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, ये सेकंड वाला है। इसका आपको संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या करना है। तो आप आंसर आप ये कर लीजिएगा, पहले आपका संदर्भ हो जाएगा, इसके बाद आपका प्रसंग और आपका यहाँ पे व्याख्या लिखा गया है। आप इसे एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका अगला, यहाँ पे आप क्वेश्चन दिया गया है 19वां, ठीक है। तो 19वां आपका हो चुका है। 20वां देखिए, निम्नलिखित में से आपको एक यहाँ पे क्या लिखना है, एक विषय पर निबंध लिखना है। तो निबंध क्या लिखा है, आपको एक अनुच्छेद की बात कर रहा है, राष्ट्रीय एकता, मेरा विद्यालय और महंगाई। तो आप इसे खुद से कर लीजिएगा अगर आपसे बने तो। और इसके बाद क्वेश्चन 21वां भी आपको यहाँ पे अपठित गद्यांश दिया गया है, इसे आपको पढ़कर इसी में से आपको आंसर लिखना है। जैसे लिखा है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए, तो आप इसका आंसर करिए। साथ में आपको क्वेश्चन देखिए आपका अगला मिलेगा, यहाँ पे आपका 22वां नंबर आपको पूछा गया है प्रचार को शाला छोड़ने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी का आपको एक आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे निबंध करना है। तो चलिए आपको यहाँ पे टीसी का प्रमाण पत्र का आपको दिखाते हैं। साथ में जन्मदिन पर आयोजन पर सम्मिलित होने के लिए मित्र को आपको एक आमंत्रण पत्र लिखना है। तो ये देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टीसी वाला आपको मिल जाएगा, सेवा में प्रचार महोदय, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रीवा। तो आप अपने स्कूल का नाम कर सकते हैं। विषय में लिखिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, और आपको यहाँ पे पूरा आपको लिख देना है, ठीक है। निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण भोपाल हो गया है, मैं आपकी शाला में कक्षा 10 की नियमित छात्रा हूँ, मैं आगे की पढ़ाई पिता के साथ भोपाल में रहकर पढ़ना चाहती हूँ, अतः मुझे शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की महान कृपा करें, धन्यवाद। दिनांक डालिए और इसके बाद नाम और आपको कक्षा डाल दीजिएगा, पूरा आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको मित्र को बुलाना है शादी में, उसकी बात कर रहा है। तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, विवाह में आमंत्रण करने के लिए आपको ये आंसर पूरा लिखना है। परम मित्र नमन, सप्रेम नमस्कार, और इसे पूरा लिख दीजिए। पूरा आंसर 2022 में आपका क्वेश्चन ऑलरेडी आपका आ चुका है, ठीक है। तो आंसर आपको यहाँ पे यहाँ तक करना पड़ेगा। और इसके बाद क्वेश्चन आपका लास्ट दिया गया है, विज्ञान के बढ़ते चरण और या फिर आपका जीवन में खेलों का महत्व, बिन पानी से अफसून। इनके अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आपको इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए तो यहाँ पे आपको जो दिया गया है बिन पानी से अफसून, तो ये आपका जीवन हो जाएगा, जल ही जीवन है, आप इसे कर सकते हैं जल संरक्षण के बारे में। तो आप ये पूरा पॉइंट देखिए 2014, 15 और 18वें क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो यहाँ पे लिखा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी से अफसून, पानी गए न उबरे मोती मासून। आप इसे याद करिएगा, अच्छे से इसे लिख लीजिए, पूरा आंसर यहाँ तक करना पड़ेगा। साथ में इसके बाद आपका एक क्वेश्चन दिया गया था इसमें विज्ञान के बढ़ते चरण, तो आप यहाँ पे ये वाला कर सकते हैं। 2018, 19 और 22 में आपका पिछले साल ऑलरेडी आया हुआ है। तो ये आपका देखिए कुछ आपका प्रस्तावना आपका लिखा गया है, विज्ञान की महत्वपूर्ण उपलब्धियां, विज्ञान कल्याणकारी पक्ष, विज्ञान का विनाशकारी पक्ष और विज्ञान वरदान अभिशाप, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन करिए और अच्छे से इन्हें लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए पूरा आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना पड़ेगा। इस प्रकार से पूरा पेपर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक अगले वीडियो पर। जय हिंद,
जय भारत। और दूसरे पेपर भी आपको यहाँ पे अच्छे से करना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2 सेट आपका उपलब्ध है। इसे कराने के बाद आपको मैं इसे पूरा पेपर आपको कराने वाला हूँ। 2 सेट आप पढ़ कर जाएंगे, पूरे 75 में से 75 नंबर लेके आओगे और पेपर में आप गर्दा मचा दोगे।